क्या आपने कभी गौर से सोचा है कि हमारी जिंदगी आखिर क्यों नहीं बदलती? हम ठानते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, खुद को सेहतमंद बनाएंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे, लेकिन अगले ही दिन सब भुला बैठते हैं। हम बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तक नहीं कर पाते। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम बड़े बदलाव लाने की जल्दी में छोटे कदमों की ताकत को भूल जाते हैं। और यहीं से यात्रा शुरू होती है एटॉमिक हैबिट्स के ताकत की असली कहानी। बड़ी कामयाबी के लिए छोटे कदम। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक छोटी सी आदत को रोज निभाने की। जैसे सुबह उठते ही पानी पी लेना, बिस्तर समेट देना, 10 मिनट किताब पढ़ना। ये सब मामूली लगने वाले काम हैं, लेकिन इन्हीं में छुपा है हमारी कामयाबी का बीज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप जो करते हैं वो आपकी पहचान बना देता है। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक हैं। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप एक धावक हैं। असल बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलते हैं। यही सोच की ताकत है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यही वजह है कि अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखने का नजरिया बदलिए। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपके अंदर से निकलती हैं। आइए अब समझते हैं आदत बनती कैसे है। हर आदत 4 चरण से बनती है। संकेत यानी क्यू आदत का पहला चरण होता है। यह वह परिस्थिति, भावना या माहौल होता है जो आपके दिमाग को कोई आदत शुरू करने का इशारा देता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन बजता है, आपका हाथ खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ जाता है। यह नोटिफिकेशन ही हमारे मस्तिष्क के लिए संकेत होता है। दूसरा पॉइंट है चाहत यानी क्रेविंग। संकेत मिलने के बाद हमारे मस्तिष्क के भीतर एक इच्छा उत्पन्न होती है। यह चाहत असल में उस अनुभव की होती है जो आदत पूरी करने के बाद हमें मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम खोलने की चाहत। चाहत ही वह ताकत है जो हमें किसी कार्य को करने की ओर धकेलती है। तीसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। यह चरण उस कार्य से जुड़ा होता है जो हम करते हैं, यानी उस आदत को निभाना। जैसे आप फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगते हैं। यही चक्र प्रतिक्रिया कहलाता है। और अब आता है आखिरी पड़ाव, इनाम यानी रिवॉर्ड। प्रतिक्रिया के बाद जो संतुष्टि या खुशी मिलती है, वही इस पूरे चक्र का सबसे अहम हिस्सा होता है। इनाम हमारे दिमाग को सिखाता है कि यह आदत फायदेमंद है और इसी कारण अगली बार भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। उदाहरण के लिए, रील्स देखने के बाद मूड अच्छा हो गया। यह मस्तिष्क के लिए एक इनाम है। आदत को आसान बनाओ। अगर आदतें मुश्किल लगती हैं तो हम उन्हें टालते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों को इतना आसान बनाओ कि मस्तिष्क के लिए उसे मना करना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो सिर्फ एक पन्ना रोज पढ़ो। कसरत शुरू करनी है तो सिर्फ 2 पुशअप्स प्रतिदिन करो। ये एक छोटा सा बदलाव जो आपको जीत का एहसास कराएंगे। धीरे धीरे यही छोटे कदम जिंदगी में एक बड़ा बदलाव बन जाते हैं। जब कुछ आसान होता है तभी हम उसे बार बार करते हैं, और बार बार करना ही आदत बनाता है। अपनी आदत पर नजर डालें। क्या कभी आपने अपने कैलेंडर पर कोई छोटा सा निशान लगाया है, जैसे आज मैं फिर पढ़ा, आज भी दौड़ लगाई, और आज भी मैं अपने वादे पर खरा उतरा? वो निशान भले ही सिर्फ स्याही का एक छोटा सा कतरा होता है, लेकिन उसके पीछे छिपी होती है आपकी लगन, आपका संघर्ष और आपकी जीत। हर बार कैलेंडर पर जब आप एक टिक लगाते हैं तो आप खुद से कह रहे होते हैं, ये टिक आपको याद दिलाता है कि जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आता है। हर दिन की छोटी कोशिशें मिलकर एक दिन बड़ी जीत बनती हैं। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद हर सुबह अपने खेत की ओर देखता है, ठीक वैसे ही आदतें भी देखती हैं। अपनी आदत पर नजर रखना कोई बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन यही छोटी छोटी टिक मार्क्स एक दिन आपकी जिंदगी की रीढ़ बन जाती हैं। क्योंकि आदतें बोई जाती हैं कोशिशों से, सींची जाती हैं धैर्य से, और काटी जाती हैं लगातार जीत के निशान से। हर दिन केवल 1% बेहतर बने। आप जरा सोचिए कि अगर आप रोज खुद को 1% बेहतर बनाते हैं तो क्या होगा? इसका जवाब है 365 दिन बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये इस किताब का गणित है। कोई बड़ी चीज नहीं करनी, बस हर दिन थोड़ा अच्छा करना है। शॉर्ट्स वीडियो थोड़ा कम स्क्रॉल करना, थोड़ा ज्यादा पढ़ना और थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना।
यही छोटे छोटे 1% आपकी जिंदगी को बदल देंगे। धीमा चलो, लेकिन रुको मत। एक बांस का पेड़ होता है जिसका बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक जमीन से कुछ भी उगता दिखाई नहीं देता, ना कोई पत्ता, ना कोई तना। लेकिन उस दौरान वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा होता है, मजबूत और गहरी। और फिर छठे साल में वो सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊपर उगता है। हमारी आदतें भी उसी बांस के पेड़ की तरह होती हैं। जब आप रोज पढ़ते हो, जब आप सुबह अलार्म बंद करके फिर उठते हो, जब आप एक कुकी छोड़कर पानी पी लेते हो, तो जरूरी नहीं कि दुनिया कोई फर्क देखे, लेकिन आपके अंदर जड़ें मजबूती से बन रही होती हैं। धीरे चलने का मतलब हारना नहीं होता है, बल्कि धीरे चलने का मतलब है जड़ को मजबूती से तैयार करना। बदलाव की असली तस्वीर कभी सीधी नहीं होती। वो एक पहाड़ की चढ़ाई जैसी होती है, जहां कई बार हम घूमते हैं, फिसलते हैं, लेकिन हर चक्कर हमें ऊंचाई की ओर ले जा रहा होता है। इसलिए रुको मत, क्योंकि हर रोज किया गया एक छोटा काम कल के उस बड़े आत्मविश्वास की नींव रख रहा होता है। जबकि सच तो ये होगा, तुम हर दिन बदल रहे थे, बस चुपचाप। जिंदगी कोई रेस नहीं है, यह एक संघर्ष की यात्रा है, जहां हर दिन आप खुद से थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एटॉमिक हैबिट्स कोई किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। चाहे आप छात्र हों, किसान हों, नौकरी पेशा हों या एक साधारण इंसान, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, धीरे धीरे मगर पूरी सच्चाई से। क्योंकि असली बदलाव धीरे आता है, चुपचाप आता है, और जब आता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। अगर आपको ये बुक समरी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज से आप कौन सी नई आदत की शुरुआत करेंगे।